नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। शुभेंदु अधिकारी ने सोचा कि नंदीग्राम से इस्तीफा दे देंगे तो ममता बनर्जी दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगी, लेकिन यहां पर पूरा खेल ही उल्टा हो गया है। एक तरफ ममता बनर्जी फिर से उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट से कैसे टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की है, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक बंगाल चुनाव फंस गया है? बिल्कुल फंस गया है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में 31 सीटों की चुनावी धांधली के सबूत पेश किए हैं, वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुभेंदु सरकार की चोरी पकड़ ली है। तो कैसे हाई कोर्ट के नोटिस के चलते गृह मंत्री अमित शाह का पूरा खेल फेल हो गया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश में क्या ऐसा लिखा है जिससे तहलका मच गया है, उसके लिए आप खबर देखिए। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि शुभेंदु सरकार को कोलकाता हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करते हुए कहा है कि टीएमसी के जहांगीर खान पर 26 मई तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा और उनकी गिरफ्तारी कतई नहीं हो सकती है। इतना ही नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कह दिया है कि लोकतंत्र की मूल भावना को बरकरार किया जाए। तो फिलहाल बंगाल चुनावों में कैसे लोकतंत्र की कथित तौर पर हत्या की गई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब यहीं पर आप देख सकती हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुभेंदु सरकार की एक तरीके से चोरी पकड़ ली है और साफ साफ कह दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि एक तरफ उपचुनाव चल रहा हो, वहीं दूसरी तरफ तुम टीएमसी के उम्मीदवार को जेल में डाल दो। आपको बता दें शिवानी, जो बंगाल की फाल्टा सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की साख फंसी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस इकलौती सीट को जीतने के लिए अपना पूरा सिस्टम लगा रखा है। फाल्टा सीट की अगर बात की जाए तो इसे टीएमसी का गढ़ माना जाता है। फिलहाल यहीं पर अब उपचुनाव होने वाले हैं और ये तीसरी बार उपचुनाव होने वाले हैं। 29 अप्रैल को वोटिंग हुई, फिर उसके बाद चुनाव कैंसिल हुआ, फिर 2 मई को वोटिंग हुई, फिर चुनाव कैंसिल हुआ और अब 21 मई को पूरी की पूरी 285 बूथों पर उपचुनावों की घोषणा कर दी गई है। 21 मई को फाल्टा सीट पर वोटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि इतनी देरी से जो चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया, इसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है। मतलब 4 मई को बंगाल चुनावों के नतीजे आ गए थे, इसके बाद किसी भी डेट को जारी किया जा सकता था चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन नहीं, 21 मई की तारीख को मुकर्रर किया गया है। फिलहाल एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर फाल्टा सीट पर खेल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने खुले तौर पर टीएमसी को धमकी जारी की है। बयान निकलकर सामने आया कि पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी है। पुष्पा कौन है? जहांगीर खान, जो कि फाल्टा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार हैं। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि मैं जहांगीर खान से पर्सनल तौर पर निपट लूंगा। इसका मतलब आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराने के लिए अपना पूरा सिस्टम लगा दिया, वही कुछ 21 मई को फाल्टा सीट पर होने वाला है। फाल्टा सीट को लेकर तो राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने यहां तक कह दिया है कि ये वो सीट है जहां पर जब तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब तक नहीं जीत जाएगी, तब तक ये लोग उपचुनाव करवाते रहेंगे। मतलब तीसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है और सारे के सारे 285 पोलिंग बूथों पर जो वोटिंग है उसे कैंसिल कर दिया गया है। शिवानी, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल बंगाल के चुनावों में क्या हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे हालातों में ममता बनर्जी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेने वाली है। 21 मई को वोटिंग होने वाली है और उस वोटिंग के 72 घंटे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई और इस याचिका की सुनवाई के दौरान कोलकाता हाई कोर्ट ने जो कह दिया है, उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है। क्योंकि एक तरफ ये लोग फाल्टा सीट जीतने की जुगत में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता हाई कोर्ट कहता है कि गिरफ्तारी ना हो जाए कहीं। आपको बता दें कि जो जहांगीर खान है, जो कि टीएमसी के उम्मीदवार हैं फाल्टा सीट पर, उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वो क्या मामला है,
उसका खुलासा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग नहीं बताएंगे तो बाद में मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे हालातों में हाईकोर्ट को आदेश देना चाहिए कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। फिलहाल बंगाल चुनावों के नतीजों को देखते हुए, जिस तरीके से बंगाल चुनावों को लेकर बवाल खड़ा हुआ है, उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया है, शुवेंदु सरकार के एक्शन पर स्टे लगा दिया है। आपको बता दें शिवानी, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि फाल्टा सीट एक अग्नि क्षेत्र बन गया है। खबरें भी निकलकर सामने आई, आप आज तक की खबर देख भी सकती हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि फाल्टा बंगाल का नया अग्नि क्षेत्र है। जानिए ममता के हाथ से इसे छीनना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होगा। तो ये ममता बनर्जी का गढ़ है। फाल्टा सीट अमित शाह के लिए नाक का सवाल है। फाल्टा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जहांगीर खान टीएमसी की तरफ से उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवांशु पांडे को खड़ा किया गया है। आपको बता दें जो जहांगीर खान है ये टीएमसी के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी हैं। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि टीएमसी ने भी फाल्टा सीट पर अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। फिलहाल फाल्टा सीट पर अब 21 मई को उपचुनाव होगा। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं शिवानी, जो फाल्टा सीट है उससे इतर नंदीग्राम को लेकर भी अब बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि नंदीग्राम पर भी अब उपचुनाव होने वाले हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि शुवेंदु अधिकारी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, एक भवानीपुर, दूसरा नंदीग्राम। दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी कैसे एसआईआर के दम पर चुनाव जीत गई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल जिस नंदीग्राम को 2021 में ममता बनर्जी से जीतने के लिए शुवेंदु अधिकारी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, उससे अब इस्तीफा दे दिया है। शुवेंदु अधिकारी ये अच्छे से जानते हैं कि अगर भवानीपुर सीट से इस्तीफा दिया तो यहाँ पर उपचुनाव हुए तो सीट को जीतना तो मुश्किल है, साथ ही साथ जमानत ही बच जाए तो बड़ी बात होगी। इसीलिए नंदीग्राम से इस्तीफा देकर एक तरफ जहां शुवेंदु अधिकारी पीछे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आ रही है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए अपना पूरा सिस्टम लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी फाइटर के तौर पर खड़ी हो गई हैं। ममता बनर्जी झुकने या फिर कि पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री है जिसने हारने के बावजूद हार नहीं मानी और अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो नहीं दिया। उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। फिलहाल अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक डटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आप जानती हैं कि ममता बनर्जी ने इस बार हर बार की तरह जैसे विपक्ष ईवीएम को मुद्दा बनाता है, ईवीएम को मुद्दा नहीं बनाया है। ममता बनर्जी ने हार जीत के अंतर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बवाल खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि 31 सीटों पर जितने वोट काटे गए हैं उतने ही मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि अगर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट कैंसिल किए जाएंगे तो फिर से चुनाव होगा और सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में आधार बना दिया है। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में बंगाल चुनाव अभी भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। भले ही शपथ ग्रहण हो गया है, भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर अपनी पूरी ताकत लगा रही है। फिलहाल ऐसे हालातों में जो फाल्टा सीट पर 21 मई को वोटिंग होने वाली है, इसमें बीजेपी का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नंदीग्राम में ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ती हैं, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी की साख का क्या होगा, ये देखना होगा। तो फाल्टा सीट पर अपना पूरा सिस्टम लगाकर भी क्या बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? और नंदीग्राम सीट पर फिर से चुनाव हुआ तो क्या होगा? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।